देश में सहिष्णुता और असहिष्णुता को लेकर छिड़ी बहस के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि आज की राजनीति में सेक्युलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए सेक्युलर शब्द का औपचारिक अनुवाद पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। कांग्रेस राजनाथ सिंह के इस बयान को संविधान बदलने की साजिश के तौर पर देख रही है और ऐसी सूरत में रक्तपात की धमकी भी दी जा रही है। संसद में बहस असहिष्णुता के मुद्दे पर होनी थी, बहस शुरू हो गई सेकुलरिज्म पर। आज हम सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सारे फसाद की जड़ सेकुलरिज्म है? आखिर बीजेपी को धर्मनिरपेक्षता से एलर्जी क्यों है? और महत्वपूर्ण सवाल यह भी, क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों की राजनीति होती आई है? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सारे देश में असहिष्णुता पर बहस छिड़ी है। मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आज संसद में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। चर्चा वैसे तो बाबा साहेब के संविधान में योगदान पर शुरू हुई, लेकिन बाबा साहेब का योगदान गिनाते गिनाते केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह असहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता पर नसीहत देने लगे। आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है। राजनाथ सिंह की नसीहत विपक्ष को रास नहीं आई। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी तो इतनी खफा हुई कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिन लोगों की संविधान बनाने में कोई भूमिका नहीं थी, अब वो संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में जिन लोगों की संविधान में किसी तरह की आस्था नहीं रही है, न इसके निर्माण में जिनकी कोई भूमिका रही है, वो आज इसका नाम जप रहे हैं, वो आज इसके अगुवा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द पर सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद ये भी सवाल उठा कि क्या वाकई सारे फसाद की जड़ सेकुलरिज्म है? राजनाथ सिंह ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उन लोगों पर था जो मोदी राज में देश के माहौल खराब होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उपेक्षा हुई है। भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है। मैं भारत छोड़कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में मैं चला जाऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कभी नहीं। डॉक्टर बाबा साहब इस देश से भागना चाहते थे। वो तो मूल भारतीय थे। आप बाहर से आए हैं। ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को धर्मनिरपेक्षता शब्द से इतनी एलर्जी क्यों है? क्या ये सच नहीं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से विवादों को धर्म से जोड़ा गया है, उससे धर्मनिरपेक्षता का ढांचा कमजोर हुआ है? सवाल सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है, सवाल तो धर्मनिरपेक्षता की वकालत करने वालों पर भी है। क्या ये सच नहीं कि विवादित मामलों को सुलझाने की बजाय वो धर्मनिरपेक्षता की आड़ लेकर वोट बैंक की राजनीति करने से बाज नहीं आते? प्रशांत गुप्ता के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर अब हम चर्चा करेंगे और बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। पीएल पूनिया साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। अली अनवर साहब हैं, जेडीयू के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं आप। और मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। आप सभी का स्वागत है। और सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे ही है, ये सेकुलरिज्म को लेकर जो बहस छिड़ गई राजनाथ सिंह के बयान के बाद, जरा मुझे ये समझाइए और जो लोग इस वक्त न्यूज़ 24 देख रहे हैं उन्हें भी बताइए कि आखिर आप लोगों को सेकुलरिज्म शब्द से क्या आपत्ति है? देखिए, राजनाथ जी ने जो बात स्पष्ट की वो ये कि सेकुलर शब्द से आपत्ति नहीं है। वैसे अखिलेश आनंद जी, जो बहुत लोग देख रहे हैं, आपको पता सेकुलर शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? जाइए डिक्शनरी में देखिए क्लासिकल मीनिंग सेकुलर का क्या है। उसमें लिखा हुआ होगा कि मंडेन इन कंट्रास्ट टू सेकुलर, इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी भौतिकवादी आध्यात्म के विरोध में। ओरिजिनल तो यह था, खैर वो छोड़िए। आज यूज होता है इस संदर्भ में कि सभी मत संप्रदायों के साथ समान व्यवहार।
तो राजनाथ जी ने वही कहा कि वह सभी मत संप्रदायों के साथ समान व्यवहार तो भारत की परंपरा, भारत की विरासत और भारत की आत्मा में निहित है। इसीलिए संविधान का जो औपचारिक हिंदी अनुवाद है उसमें सेकुलर शब्द का अनुवाद पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है, पंथ से उसका कोई मतलब नहीं है। आप में से बहुतों को धर्म की परिभाषा पता है? ओरिजिनल जो धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। इसमें न किसी के समर्थन की बात है न किसी के विरोध की बात है। इसीलिए उन्होंने एक और बात कही कि स्पीकर की चेयर के ऊपर क्या लिखा है लोकसभा में? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ही संसद बैठी है। यह बताइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो क्या है? सारनाथ से निकला हुआ है धम्म चक्र। वो धर्म का चक्र राष्ट्र के ध्वज पर है। चलिए, मैं इसका जवाब सर्वोच्च देता हूं। न्यायालय के एम्बलम में क्या लिखा है? सुनिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक एम्बलम में लिखा है यतो धर्मस ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है। तो धर्म एक बहुत व्यापक शब्द था, मगर सेकुलर का सही अर्थ पंथ निरपेक्ष होने के बावजूद धर्म निरपेक्ष कह के भारत की मूल प्रवृत्ति और तमाम बड़े महान नैतिक मूल्यों को छोटा करने का जो प्रयास हुआ है, पीएल पूनिया जी, सुधार की आवश्यकता है। भारत के महान नैतिक मूल्यों को आप लोगों ने क्या छोटा किया है, यह आरोप लगा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी आप पर। देखिए, सेकुलरिज्म से क्या आपत्ति है ये मेरी समझ में नहीं आया। सेकुलरिज्म एक शब्द आया और सोशलिज्म आया और उस समय संविधान बना, उस समय ये नहीं लिखा गया। लेकिन हमारी जो पूरी रचना है, संविधान की रचना है, उसमें सभी धर्म को अपनी आजादी मिलती है, किसी दूसरे धर्म में दखल अंदाजी ना करे, ये हमारी मूल भावना है और उसका सही ढंग से प्रदर्शन हो रहा है। मैं नहीं समझता कि प्रियम्बल में इस शब्द को देख देख के लोग अपना आचरण करते हो, अपना व्यवहार करते हो और उसके हिसाब से अपना काम करते हो। एक प्रियम्बल अपनी जगह है, लोग बाग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो अपनी जगह है जी। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी तरह की। इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीएल पूनिया जी का यह कहना। राकेश सिन्हा जी, आप तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, प्राध्यापक भी हैं, आरएसएस का विचारक जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा छात्रों के बीच भी आपका जाना होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मजबूत करने के लिए प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया, सेकुलरिज्म को और समाजवाद को। तो अगर उसको मजबूत करने के इरादे से ऐसा किया गया तो उसमें आपको क्यों खामी नजर आ रही है आप लोगों को? क्या उसको कमजोर करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, नियत और नियति दो चीजें होती हैं। 1975-76 का वह वक्त था जिस पर भारत के अल्पसंख्यकों पर राज्य के द्वारा और संजय गांधी के ब्रिगेड के द्वारा तुर्कमान गेट, पिपली, मुजफ्फरनगर जैसी सैकड़ों जगहों पर अत्याचार हो रहे थे, व्यवहार में अत्याचार कर रहे थे और सिद्धांत में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ रहे थे। 47 से लेकर 1976 तक का प्रयोग हो रहा है। 47 से लेकर 1976 तक देश के शासन में कौन था? कांग्रेस। यदि ये आचार्य कृपलानी ने हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखकर, प्रथम पेज पर आर्टिकल अपना शब्द देकर, और शंकर राव देव जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखकर जो बातें कही थी, नेहरू जी को आगाह किया था, यदि वो बात मानते तो ऐसा नहीं होता। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। भारत का संविधान कोई लॉ, बंडल ऑफ लॉज नहीं होते हैं, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक प्रतीक होता है। उसमें 22 स्केच दिए गए थे जिसमें राम, कृष्ण, शिव, अकबर से लेकर महाबलीपुरम, नालंदा, जिससे भारत की एक सांस्कृतिक विरासत की चित्र आए। उसमें हड़प्पा भी था, मोहनजोदड़ो भी था। उस 22 चित्रों को किसने हटा दिया? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों हटाया? जब ये प्रमाण इसलिए मैं झूठ कह सकते हैं कि कहां से आया। जब संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया, एक सदस्य ने पूछा कि प्रेम्बुल में महात्मा गांधी का जिक्र हो, तो राजेंद्र बाबू ने कहा देखिए हमें एम्बेरस मत कीजिए, महात्मा गांधी का ऑलरेडी स्केच विद्यमान है। तब तो रक्तपात नहीं हुआ। पहली बार भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, उस पार्टी के नेता ने, जिस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में, मैं तो कांग्रेस को क्रेडिट देता हूं कि हिंसा से लेकर अहिंसा तक में देश में एक सहमति बनाई थी महात्मा गांधी ने, उस
उस पार्टी के एक नेता ने संसद में कहता है कि रक्तपात हो जाएगा। नहीं, ये रक्तपात वाला जो शब्द है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दर्शकों को हम बयान भी सुनाएंगे। ये कौन सा टॉलरेंस है? मैं एक लाइन पूरा कर दूं। देखिए, इस देश में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, एक्सट्रीम व्यूज के भी शास्त्रार्थ रहा है, इसलिए देश सेकुलर रहा है। और मैं पुनिया साहब के बात से एग्री करता हूं, प्रेमबुल पढ़कर हम अपना व्यवहार नहीं करते। नहीं तो चेरामन केरल के मालवार में हिंदू राजा एक हिंदू टेम्पल को एक मस्जिद नहीं बना देता, जो दुनिया का दूसरा पुराना मस्जिद है। सीरियन क्रिश्चियंस को यहां जगह दी गई, ज्यूज को यहां जगह दी गई। मैं चाहता हूं कि भारत का, हिंदुस्तान का चरित्र वही रहे कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी मजहब का अत्याचार होता है, चरित्र अभी है। आपको ये लगता है ना कि देश में चरित्र है, तो आप लोग क्यों बदलना चाह रहे हैं? इससे बदलना चाहते हैं। पुनिया साहब सुन लीजिए, मैं इससे बदलना चाहता हूँ। अरे, संविधान सभा की पूरी बहस में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग हुआ है। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता का अंतर इसलिए है, धर्म और रिलीजन के बीच अंतर समझिए। अच्छा, रिलीजन जो बात कर रहे हैं उसका एक सार मुझे ये नजर आ रहा है कि संविधान सभा की बैठक में तमाम विद्वान लोग थे, ये तो आप मानते हैं, पूरे देश के लोग मानते हैं जिन्होंने हमें संविधान दिया। उन्होंने उस वक्त इस शब्द को क्यों नहीं रखा फिर संविधान में? अखिलेश जी, ये जो बीजेपी और संघ परिवार का सेकुलरिज्म शब्द से चिढ़ है, वो कोई नया नहीं है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आवाज ही को कर रही है, और आवाज ही को कर, समाजवाद शब्द से तो और भी ज्यादा चिढ़ है। और इनको सच पूछिए तो ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सच पूछिए तो भारत के संविधान में इनकी आस्था ही नहीं है। इनके लिए तो आदर्श है मनुस्मृति। तो 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ, अरे राष्ट्रीय अली अनवर साहब एक जवाब दे दीजिए, 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों रहे? जिस पार्टी का संविधान में आस्था नहीं है, जिस विचारधारा का भारत के संविधान में आस्था नहीं है, कभी नहीं फहराया गया, तो उसके साथ आप क्यों रहे? राष्ट्रीय 17 साल तक ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ? 17 साल तक आपको ज्ञान क्यों नहीं हुआ? ये दोहरा देखिए, अखिलेश जी के दोहरापन को आप राकेश जी देखिए, ये पंथ की बात इसलिए करते हैं कि ये इस्लाम के अस्तित्व को इस देश में, उसके मानने वालों के अस्तित्व को, ईसाई धर्म के मानने वालों को, उनके अस्तित्व को ये कबूल ही नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं, इसीलिए ये पंथ से काम चलाते हैं। अरे भाई, एक धर्म में ईसाई देश की पंथ निरपेक्षता के एक अभिन्न अंग है, वो उसमें ले आना चाहते हैं। बात कर रहा हूँ कि आप मानते ही जो मुट्ठी भर है उनकी पहचान की बात कर रहा हूँ। अली अनवर साहब, आपने जो अपनी पुस्तक में लिखा, अली अनवर साहब ने पुस्तक लिखी है मसावत के जंग, उसमें जो लिखा उसकी विपरीत बात कर रहे हैं कि जिसको खत्म करना है। अनवर साहब, आपने मसावत के जंग में क्या लिखा? ये नाम भारत के तमाम मुसलमान इसी सभ्यता संस्कृति के प्रतीक हैं, और आज बात दूसरी कर रहे हैं। और मौलाना सैयद अतार हुसैन इनसे एक सवाल बिल्कुल छोटे में, इनसे सवाल पूछिए, किसको बुला रहे हैं आप? जिस विचारधारा से देखिए, दोनों कूद गए। अखिलेश जी मुसलमान इसी देश के हैं, ये तो मानते ही नहीं। साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन छोटा सवाल राकेश जी, आपकी बात हो गई। एक व्यक्ति बोले ना, मैं आता हूँ, एक व्यक्ति बोले, मैं आता हूँ पुनिया साहब, आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा उस वक्त। लेकिन दहलवी साहब, क्या 1976 से पहले हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था जब ये शब्द जोड़े गए? पहले चीज तो ये, क्यों इस पर यह हाल तो बात, शब्द रहे ना रहे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले चीज तो ये कि ये बदकिस्मती है कि हम उस दिन बहस कर रहे हैं जिस दिन हम संविधान का दिवस मना रहे हैं, यौम आइन मना रहे हैं। ये अपने आप में एक शर्म की बात है। अहम तरीन बात यह है कि 76 से पहले भी, बल्कि मैं मानता हूं, और आज ही आप जी मैंने लिखा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता कहिए, पंथ निरपेक्षता कहिए या टॉलरेंस कहिए, मौलाना आजाद के लफ्जों में ये थी जो मैं समझता हूं हम सबसे ज्यादा विद्वान थे। मौलाना आजाद ने कहा था कि मेरा इस देश के साथ 1350 साल का रिश्ता है, और ये 1350 साल का रिश्ता सकाफती है, कल्चरली है,
मैं भारत से हूं और भारत मुझसे है। मेरे बगैर भारत का तस्वुर, मेरा तस्वुर भारत के बगैर हमेशा अधूरा रहेगा। मैं पुनिया साहब से और अली अनवर साहब दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े अदब के साथ, और सुधांशु जी को भी इसमें शामिल करता हूं। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी खूबी यह कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन जनता जिस पंथ या धर्म का निर्वाह करेगी उसकी मदद की जाएगी। इसलिए कुंभ हो या मानसरोवर की यात्रा हो या हज की सब्सिडी हो, सरकार सारे कामों को करती थी। परंतु सेकुलरिज्म की जब बात आई, दूरदर्शन मात्र एक चैनल होता था, वो रामायण और महाभारत दोनों दिखाता था। परंतु पुनिया साहब की सरकार के जमाने में जिस टीपू सुल्तान को लेकर आज इतना विवाद हुआ, जब इनके जमाने के अंदर भी टीपू सुल्तान दिखाने की बात आई तो सरकार को मजबूरन लिखना पड़ता, भाई ये कथा है, सत्य हो या ना हो ये आप तय कर लेना। गली की एक मामूली फावड़ा चलाने से लेकर नारियल फोड़ने तक और आईएनएस को दरिया में उतारने तक जो पूजा पद्धति की जाती थी, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कांग्रेस सेक्युलरिज्म को अपने तरीके से, मेरा कहना ये, कांग्रेस हो या सुधांशु जी हो या मैं, भारतीय संविधान, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? अगर हमारे संविधान में ना भी हो, धर्मनिरपेक्षता ये है मैं अपने धर्म का परिपालन करूं अच्छे से और दूसरे का आदर सम्मान करूं। ये जो हम समझते हैं कि धर्मों को एक दूसरे को गालियां बकना, या मैं आडंबर करूं, मैं हिंदुओं को अच्छा कहूं और मुसलमानों में जाके गालियां बकूं, या वेदों को बुरा कहूं और कुरान का बका, ये जो धर्म बीजेपी का एक और बड़ा आरोप आप लोगों पर है कि सेकुलर शब्द का आप लोग इस्तेमाल दरअसल अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए करते आए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ सियासी इस्तेमाल हुआ है अब तक। देखिए, शब्द तो कोई भी किसी के इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि एक शब्द जो प्रियम्बल में जोड़ने से किस तरह से किसी के साथ जुड़ गए, किस तरह से किसी के साथ हट गए। सेकुलर जो मैं समझता हूं, चाहे वो पंथ निरपेक्ष समझ लीजिए, धर्म निरपेक्ष समझ लीजिए, वो किसी भी धर्म में दखलंदाजी ना हो और अपना अपना धर्म सब लोग माने, यही मैं समझता हूं। और जैसे आपने दहलवी साहब ने कहा कि सरकार का, राज्य का कोई भी धर्म ना हो, तो इसमें कौन सी आपत्ति है? हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब है, सब तरह से सब कहते हैं विविधता में एकता है, तो उसमें कहां क्षति पहुंचती है, कहां ये संविधान का प्रेमबल सुधांशु त्रिवेदी जी बताइए, उसको चोट पहुंचाता है, कहां क्षति पहुंचती है? ये एलर्जी क्यों है? धर्मनिरपेक्षता शब्द से क्यों एलर्जी आप लोगों को? सुधांशु त्रिवेदी जी। बिल्कुल, मैं बताता हूं। देखिए, देश की जो पंथ निरपेक्ष परंपरा है वो आज से नहीं है, वो हजारों सालों से है। हमारे यहां होता था, आप किसी भी मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जाइए, विष्णु मंदिर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैन मंदिर में जाइए, बौद्ध मठ में जाइए, यहां तक कि आप मजार पे जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका धर्म नहीं बदल जाता है। एक उदारता की परंपरा थी। इसलिए भारत वो देश है जहां दुनिया के सारे धर्म विद्यमान है। पारसी दुनिया से खत्म हो गए हैं तो सिर्फ भारत में। यहूदी एकमात्र देश जहां पर उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ, शोषण तो छोड़िए, सिर्फ भारत में। इस्लाम में 72 फिरके, 72 के 72 अगर हैं तो सिर्फ भारत में, किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है। सबसे पुराना चर्च है तो वो केरल में है, ना कि यूरोप में। और ये परंपरा 15 अगस्त 47 में नहीं बनी, ये हमारी हजारों सालों की विरासत थी। इसीलिए गृह मंत्री ने कहा ये भारत की आत्मा थी। अब समस्या कहां से आई? आप याद करिए, वंदे मातरम शब्द का अर्थ है कि अपनी जन्मभूमि को मां मानना। 1906 में जब बंग हुआ, यानी हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंगाल का विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम दोनों इसको गाए और इतना दबाव बना कि अंग्रेज सरकार को पलटना पड़ा। 47 के बाद और विशेषकर 1976 में जब यह डाला गया, उसके बाद यह वंदे मातरम सांप्रदायिक होने लगा। सरस्वती वंदना, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जिक्र अभी मौलाना साहब ने किया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन सरस्वती वंदना से शुरू हुआ। बांग्लादेश में आज भी वो मनाई जाती है, मगर 76 के बाद वो भी एक प्रकार की सांप्रदायिक हो गई। योग तो छोड़िए, वैदिक गणित जो गणित है, वैदिक शब्द आने के साथ ही वो नहीं, लेकिन एक सवाल है। बात करिए, भारत 76 के बाद, सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, सुनिए एक वाक्य, सेकुलर शब्द कैसे कम्युनल हो गया? सेकुलर शब्द कैसे कम्युनल हो गया? आपसे ये पूछ रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो सेकुलर शब्द है वो कैसे कम्युनल आप कह रहे हैं क्या हो गया? मैं उस हाँ पुनिया साहब, मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। 1976 में जब आपने जोड़ा, जो राकेश सिन्हा जी ने कहा है, चूंकि आपातकाल लगा था और निहित राजनीतिक कारणों से जोड़ा गया, वरना तो भारत की परंपरा का अंग था।
उसके बाद देखिए 80 लेकिन एक सवाल है, ठीक है सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा कुछ देर के बाद। राकेश सिन्हा, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को नेगेटिव से क्यों लिया जा रहा है? अगर आप देखें तो इस शब्द की आड़ लेकर जो राजनीति करने का, ठीक है मैं उस पर सवाल पूछूंगा, इस देश के जी ये सही बात है आपकी कि उस पर राजनीति जमकर हुई है, मैं पूनिया साहब से सवाल पूछूंगा। लेकिन राकेश सिन्हा जी, धर्मनिरपेक्षता को नेगेटिव राजनीतिक उद्देश्य के लिए ही लाया गया, नकारात्मक चश्मे से देखा जा रहा है। मौलाना साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भारत में चाहे आपकी धर्म के को राज्य मदद भी करती है। इसका कारण है यूनाइटेड स्टेट में एक नॉन एस्टेब्लिशमेंट क्लॉज है जिसमें एक दीवार खींच दी गई है। उस दीवार के बावजूद कि चर्च और राज्य के बीच साफ अंतर रहेगा, उस दीवार के बावजूद भी ओबामा जब शपथ लेते हैं तो बाइबल पर हाथ रखते हैं। तो आपका व्यवहार क्या है और कहते क्या है? भारत में नॉन एस्टेब्लिशमेंट क्लॉज नहीं है। धर्म का तात्पर्य होता है आपका कंडक्ट, मोरल कंडक्ट, और राज्य उस मोरल कंडक्ट से गाइड होती है। पंथ का होता है मोड ऑफ वर्शिप। तो मोड जो आप अली अनवर साहब कह रहे थे, आप इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करने जा रहे हैं। अली अनवर साहब, मैं क्या, मेरे जैसे करोड़ों लोग इस देश से पंथ निरपेक्षता को समाप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता? मैं पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा हूँ। क्योंकि धर्म निरपेक्षता का मतलब क्यों है? धर्म चिड़ इसलिए है कि संविधान, हमारी परंपरा पंथों के से निरपेक्ष रही है, धर्मों के सकारात्मक रही है। और मैं एक कोट करूंगा कि देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही है ताहिर महमूद ने अपने लेख में, कहा कि इस देश के संविधान के अंतर्गत गॉड और सीजर दोनों को जगह मिलती है, अर्थात अतिरेक बातों को भी हम बहस करते हैं, उस पर रक्तपात की बात नहीं करते हैं। चलिए, आज कांग्रेस मैं ये सवाल, नहीं महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर हम वापस लौटेंगे, ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि एक ऐसे दौर में जब विकास की आवश्यकता है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, ये सेकुलरिज्म को लेकर नया जो विवाद छिड़ गया, इससे जनता को क्या मिलने जा रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद भी देखते रहिए सब थोड़ा सवाल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद देश में सेकुलरिज्म को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी का यह कहना है कि दरअसल सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्षता है। कांग्रेस को लगता है कि दरअसल ये संविधान को बदलने की साजिश है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो जुबान बोली गई, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कि इस संविधान को हम सब मिलके बचा के रखना है, इसकी हिफाजत करना है। इसकी रिव्यू की बात मत करो। अगर रिव्यू की बात अगर कोई करे या इसको, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश अगर कोई करे तो रक्तपात होगा, ये याद रखिए। चूंकि ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, ऐसे में पीएल पूनिया साहब, आपसे ही मेरा पहला सवाल है, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ठीक आपको लगता है? ये रक्तपात की धमकी का क्या मतलब है? संविधान में अब तक ना जाने कितने संशोधन हुए हैं, ऐसे में इस बात को लेकर इस तरह की बात कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्या ये टॉलरेंस है? देखिए, स्पीकर को हाउस में क्या प्रोसीडिंग्स उसके भी आपने देखा होगा, वो ये शब्द को निकाला जा चुका है प्रोसीडिंग से। उन्होंने ये शब्द को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं, इसको वापस कर दिया जाए। तो ये मामला तो वहां खत्म हो गया, इसलिए उस पर बहस नहीं की जा सकती। और जहां तक संविधान का रिव्यू का सवाल है, ये संशोधन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, इनका हमेशा ही व्यू रहा कि पूरे संविधान जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया है, वो ठीक नहीं है, उसका रिव्यू होना चाहिए। और पिछली जो सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में, उसमें कमीशन भी बैठा था इसको रिव्यू करने के लिए, तो उसका विरोध जनमानस में है और कांग्रेस पार्टी तो उसका विरोध करती है। जहां तक वो शब्द इस्तेमाल करने का है, वो उचित नहीं था, उसको वो वापस ले चुके हैं और वो चैप्टर वहीं खत्म हो चुका है। चलिए, वो आप कह रहे हैं कि वापस ले चुके हैं और गलत था, इसका मतलब ये ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस का? कांग्रेस को लग रहा है ना कि गलत है, ये रक्तपात की धमकी नहीं देनी चाहिए थी वहां पर? नहीं, हमने बताया कि वो क्योंकि अप्रोप्रिएट नहीं था किसी प्रोसीडिंग्स के लिए हाउस में इस तरह की बात करने का, और वो वापस ले चुके हैं और उसको प्रोसीडिंग से निकाला जा चुका है। तो इसलिए मैंने जैसे कहा। चलिए, तो राकेश जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाऊं उससे पहले, अब इस मसले को ज्यादा तूल देने का फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन जो बिंदु, हाँ, वो पीएल पूनिया साहब कह रहे हैं कि वो तो गलत। पूनिया साहब आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप तकनीकी बात कर रहे हैं कि उसको वापस ले लिया गया। लेकिन कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने जब बात कही, और आपके साथ दोहरी रिस्पांसिबिलिटी है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और एक संवैधानिक पद पर इस सरकार के अंतर्गत बैठे हुए, आप अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। या तो आप गृह मंत्री की बात से डिसएग्री कीजिए और इस्तीफा दे दीजिए, या आप उनकी बात से डिसएग्री कीजिए और कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दीजिए। दोनों बातें नहीं चल सकती पूनिया साहब। इस देश में
तेलंगाना के बाद अगर नक्सलियों ने भी रक्तपात की बात कही तो पूरे देश में सहमति रही कि नक्सलियों पर कर्म किया जाए। हम एक दूसरे से जितना भी असहमत हों, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये महात्मा गांधी, डॉक्टर हेडगेवार, गोलवलकर का देश है, इसमें हम हिंसा का स्थान नहीं देते। ये आरएसएस की विचारधारा से चलने वाला देश है जिसमें हम हिंसा नहीं, अहिंसा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। और आप जिस हिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, वह देश को बहुत खतरे में ले जाएगा। आप किस मुंह से नक्सलियों पर कल से कार्रवाई करेंगे? किस मुंह से? कल कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी और तब आप नक्सलियों पर कार्रवाई करेंगे तो खड़गे को कोट करके कहेंगे कि आपने रक्तपात की बात संसद में की, हम सड़क पर कर रहे हैं, आप हम पर कोई जुल्म नहीं कर सकते हैं। आप इसके लिए माफी मांगे देश से कि संसद के दहलीज पर एक ऐसी बात कही गई जो महात्मा गांधी की हत्या कर रही है, ऐसी बात कही जो डॉक्टर अंबेडकर के चरित्र की हत्या कर रही है, जो संविधान सभा के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रही है। चलिए हम सब्जेक्ट की तरफ वापस लौटते हैं, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। चूंकि पीएल पुनिया ये कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है, लेकिन आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? अरे देश में हिंसा की बात कही जा रही है, मैं उत्तेजित नहीं हूं। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं जश्न ये विचार, ये देश आरएसएस की विचारधारा पर, आरएसएस के विचारधारा से ही देश सुरक्षित है। यदि आरएसएस नहीं होता तो आज भारत की क्या स्थिति होती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। खारिज करते हैं। अगर आरएसएस नहीं होता तो शायद 47 जैसी पुनरावृत्ति की स्थिति आ जाती। आज हमारे कारण गांधी जी का रक्तपात करने वाले कौन लोग? अरे आप तो पूरे देश का रक्तपात करने के तैयार, आप सिविल वार की बात कर रहे हैं। इस देश में सिविल वार का कोई स्थान नहीं है। यह देश सिविल वार की आप बात कर रहे हैं। रक्तहीन क्रांति में रक्त क्रांति का कोई स्थान नहीं है। बिना किसी विषय को तूल देने का आपको संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है अब वापस चर्चा में लौटते हैं। तकलीफ क्यों हो रही है? पूनिया साहब क्यों तकलीफ हो रही है? देश में हिंसा की बात करके मुझे तकलीफ नहीं होगी। राकेश जी आप जो कर रहे हो करा दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं? हटा दीजिए। अराजकता का ग्रामर ऑफ एनार्की। हम वापस लौटते हैं आज की बहस में। ग्रामर ऑफ एनार्की। एक मिनट, बेकार की बात। सोनिया गांधी के एडिटर है, उसे तकलीफ हो रही है। राकेश जी आपको तकलीफ हो रही है? ठीक है पीएल पुनिया जी, सरकार है जो तय करा दीजिए। चलिए आप सरकार का भी आप, मैं सरकार का भी नहीं हूँ, आप हैं। एक मिनट आप तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। चलिए व्यक्तिगत बातचीत हम नहीं करेंगे। ये संवैधानिक राकेश जी अपील करता हूँ, दोनों से पद छोड़ दें। हम बहस को आगे बढ़ाते हैं, हम बहस को आगे बढ़ाते हैं और बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा दर्शकों को सुषमा स्वराज का एक बयान सुनवाते हैं। 1996 का वो बयान है। सुषमा स्वराज ने तब जो बात कही थी उससे आप जोड़ पाएंगे आज के इस मसले को। ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल पूछूंगा। सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा ये है, एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं। हेलो सुधांशु त्रिवेदी जी, सुषमा स्वराज का क्या स्टैंड था 1996 में जो बात उन्होंने कही थी वो आपने भी सुना। आज राजनाथ सिंह जो बात कह रहे हैं करीब करीब वही बात है। क्या अभी भी आप ये मानते हैं कि इस देश में कुछ लोग सेकुलरिज्म को इस तरीके से परिभाषित करते हैं, हिंदुओं को गाली देकर, जो बात सुषमा स्वराज ने कही थी? देखिए, मैं एक बात बड़ी शालीनता से कहूंगा, एक नहीं 10 उदाहरण है इस देश में। अभी असहिष्णुता पे बात चली तो केरल के प्रोफेसर टीएस जोसेफ के हाथ काट दिए जाते हैं इस आरोप में कि उन्होंने शायद प्रश्न पत्र में कुछ ऐसी बात पूछी थी जो प्रोफेट मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक थी, पर उस पर कोई चर्चा नहीं होती। यह सहिष्णुता है। UR अनंत मूर्ति अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मूर्तियों पर पेशाब किया जाना चाहिए, उन्हें पद्म भूषण मिलता है। यह सहिष्णुता है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, इतना ही नहीं, अभी रिसेंट देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य कुरैशी साहब ने यह कहा कि भगवान राम पाकिस्तान में पैदा हुए थे। उसके बाद भी कोई देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो सहिष्णुता के एक तरफ पैमाने ये हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं, शाहबानो केस हुआ। शाहबानो केस में यह तय किया गया कि धार्मिक मामलों में सरकार रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर कोर्ट ने कह दिया तो हम कोर्ट का निर्णय संसद में लाके पलट देंगे, चाहे कुछ 100 रुपए किसी तलाकशुदा औरत को मुआवजा देने की बात हो। ठीक है,
धर्म राज्य ये मानता है कि धर्म में रत्ती भर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और वही बात 2 साल के बाद वही सरकार कहती है राजीव गांधी की कि नहीं भगवान राम कहां पैदा हुए ये धार्मिक मान्यता नहीं तय करेगी, ये कोर्ट तय करेगा। तो जब आप एक तरफा इतना एकांगी चीज को लेके चलते हैं तब आपके दिमाग पे, जहन पे दशकों तक ये भर जाता है कि यदि उसका जरा सा भी विरोध किया जाए तो आपको वो बुरा लगने लगता क्या है। इस वजह से बुरा लग रहा है? अली अनवर जी ने कही, अली अनवर जी, सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, क्या इस वजह से आप लोगों को बुरा लग रहा है? व्यवस्था के अंदर सुनिए एक वाक्य, इन्होंने ऐसा है अखिलेश जो जी, हुआ वो तो छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं आप देश की व्यवस्था के अंदर वो वातावरण बनाते हैं, ठीक है सुधांशु जी, आपकी बात हो गई। ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका मिल जाता है जिन्हें नहीं बोलना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी जो बात कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए अली अनवर जी। और एक हमारे विद्वान मित्र, एक लाइन जोड़ दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी इजाजत से जी। हमारे विद्वान मित्र त्रिवेदी साहब ये नहीं कह रहे हैं कि साक्षी महाराज क्या बयान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या बयान दे रहे हैं, इनके गिरिराज सिंह जी मंत्री कैबिनेट के क्या बयान दे रहे हैं, इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, इनके उत्तर प्रदेश के गवर्नर क्या कह रहे हैं, इनके असम के गवर्नर क्या कह रहे हैं। अब ये लगे इतिहास में जाने और अभी इनके सरकार के लोग किस तरह का बयान दे रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, किसको अपमानित कर रहे हैं, किसको विदेश देश से निकालने की बात कर रहे हैं, इसकी तो चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं दहलवी साहब, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इस देश में धर्मनिरपेक्षता को वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, इस शब्द को? देखिए 3 चीजें बहुत संक्षेप में कहूंगा। पहली चीज तो धर्मनिरपेक्षता, मैंने तो पहले कहा कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी चीज है जिस सबका अनुसरण करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और भारतीयता की पहचान है। लेकिन मैं राकेश जी का बड़ा अदब और सम्मान करता हूं और सुधांशु जी को शामिल करते हुए एक बात कहूंगा कि अगर आरएसएस को ये बात नहीं पसंद थी कि भाई उसको नागपुर में तिरंगा नहीं लहराना, तो हम में से किसी ने ये सवाल नहीं करा कि 50 वर्ष गुजर गए, आपने क्यों झंडा नहीं लहराया। आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं तो आप सवाल पूछिए ना राकेश जी। मैं आ रहा हूँ, मैं सवाल नहीं कर रहा। ठीक है, आरएसएस का अपने एक मत नहीं झंडा लहराते नहीं राकेश जी, अभी जवाब पूरा 10 सेकंड में जवाब 10 सेकंड देखिए पूरी बात पूरा। अरे पुनिया साहब मेरा जवाब सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। आरएसएस आजादी के आंदोलन से 1930 में जब आरएसएस आजादी के आंदोलन में शामिल हुआ तो तिरंगा झंडा के साथ शामिल हुआ और सभी पार्टियों के हेडक्वार्टर में आर्य समाज से लेके सभी पार्टियों के हेडक्वार्टर में अपना झंडा 26 जनवरी और 15 अगस्त को आरएसएस हमेशा ही तिरंगा झंडा का सम्मान करती है। और इस तरह के आरोप को मैं खारिज करता हूं। ये प्रोपेगेंडा मत कीजिए, आप तर्क की बात कीजिए, तर्क की बात मत बोलिए। आरएसएस को लाके मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये बड़े सहनशीलता, सुधांशु जी बड़ी सहनशीलता, यही तो है कि सहनशीलता से आपको चुन रहे हैं। आप शाबाश आप ये क्यों नहीं बताते, सेंटेंस कह लेने दें, आप ये क्यों नहीं बता देते। आज अभी राकेश जी कह रहे थे, ये कहना चाहता हूं, देखिए मेरा कहना मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान बात हो रही है, अगर आप सुनेंगे नहीं सही चलेगा। बुद्धिमान लोग बैठे हैं, नहीं ये जब तक नवीन जिंदल का केस नहीं आया था 2007 से पहले, सुधांशु जी अगर आप नहीं सुनेंगे, आप आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है, आरएसएस के विचारक क्या बैठे हुए हैं। पहले सरकार और आरएसएस में पहले आप आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है, आप आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता है। और विचारक क्या बात रख रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात, 26 जनवरी में पहले मेरी बात सुनिए। आप आरएसएस के विचारक वहां नहीं है, विचारक क्या बैठे हैं। मेरा कहना यह है संक्षेप में कि प्रधानमंत्री जिस वक्त पार्लियामेंट में पहली मर्तबा गए, अपने सर को झुका, अडवाणी जी रो पड़े। ऐसा व्यक्ति जो जिस पार्लियामेंट की इतना आदर सम्मान करता, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जिस भी अच्छे कार्य की तरफ इशारा करते हैं, विवाद कांग्रेस का, विवाद मुसलमानों का, विवाद आरएसएस का नहीं होता है। प्रधानमंत्री जिस काम की शुरुआत करते हैं वो आसियान में कह के आया कि भारत अलग अलग भाषाओं खान पान का देश है। सिंगापुर में भी उन्होंने कहा, कल उन्होंने कहा कि 26 तारीख को हम जो है वो आइन डे मनाएंगे। और आप जो सुधांशु जी राकेश जी कह रहे थे, अरे उसी पार्लियामेंट के अहाते में साक्षी महाराज ने गांधी जी को गाली में की, उसी पार्लियामेंट के अहाते में जो कुछ गोडसे के बारे में कहा वो कहा गया। आप साहबानों को छोड़ दीजिए, आप ओवैसी को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के जो सांसद राष्ट्रपिता को गालियां बकते हैं उस बारे में आपकी क्या राय है, बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी, उदाहरण देते वक्त उन्हें क्यों भूल जाते हैं आप? या तो उनसे कहिए संसद को छोड़ दें। देखिए जो कुछ
बिल्कुल। देखिए, साक्षी ने जो बोला, उन्होंने उस पर माफी मांगी, पार्टी ने उसको कंडेम किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग आज सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उनके तो प्रधानमंत्री ये बोल चुके हैं, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये सेकुलरिज्म है। और उसकी आपने सफाई तक नहीं दी। क्या ये सेकुलरिज्म है? पीएल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, क्या ये सेकुलरिज्म है? विदेश में जाकर के क्या ये सेकुलरिज्म है? का मखौल उड़ा चुके हैं। और इतना ही नहीं, सुनिए अखिलेश जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मुझे बात पूरी करने दीजिए। मुझे पूरा कर धर्म क्या है? चुके हैं भाई साहब, नहीं, उतना वक्त नहीं कि धर्म की व्याख्या करें। बाहर यहाँ भी बात समझ में आती है, यहाँ हर बात बहस कर लेंगे, लेकिन देश से बाहर जा करके सेकुलर राज धर्म की आप सेकुलरिज्म समझ जाएंगे। 1988 मेरे पास वक्त नहीं है। आप तमाम मेहमानों से माफी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। राकेश जी, छोटे में बिल्कुल जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में। क्या इस वक्त हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है कि सेकुलरिज्म को इस तरीके से परिभाषित किया जाए, या बाकी जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर तमाम चीजें हैं? देखिए, यह देश प्रयोग धर्मी देश है, शास्त्रार्थ का देश है। इस प्रयोग से क्या मिलेगा? नहीं, बिल्कुल छोटे बताइए, विचार से क्या मिलेगा? आप सेकुलरिज्म को बता देंगे कि पंथ निरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता नहीं। पहचान क्या हासिल करेंगे? पहचान की राजनीति ने इस देश को विभाजित किया। हम चाहते हैं पहचान की राजनीति से ऊपर उठे, इसलिए बहस चल रही है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, जो दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन और धर्म दोनों पर्यायवाची नहीं है, दोनों के अंतर को समझिए। पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज ने औपनिवेशिक काल से हम पे थोपा है, उससे हम मुक्त हों। चलिए, लेकिन दूसरों की विचारधारा का भी सम्मान कीजिए। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।